नमस्कार दोस्तों। कनाडा में खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों द्वारा भारतीय उच्चायुक्त पर तलवार से हमले करने की कोशिश की गई। हालांकि मौके पर कनाडाई पुलिस द्वारा उन्हें बचा लिया गया। तो आइए जानते हैं कि जो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हैं क्यों बार बार भारतीय उच्चायुक्त है उस पर हमला करते हैं, और उसके साथ ही ये मूवमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। जो खालिस्तान मूवमेंट है ये क्यों उभरा, इसके टारगेट्स पर भारत और भारत का जो तिरंगा है उसका भी कभी कभी लोग बेइज्जती करते रहते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं पूरे डिटेल से। हालांकि जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके द्वारा बताया गया था, जो कनाडा की सुरक्षा एजेंसी हैं उनको बताया गया था कि भाई जो भारतीय उच्चायुक्त है उस पर कभी भी हमला हो सकता है खालिस्तानियों के द्वारा, उसके अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दिया जाए। तो आइए समझते हैं कि क्यों हमला किया गया है। तो भारत में जो कनाडा के अंदर जो भारत में उच्चायुक्त है, यहाँ पर देखिए जो भारत में उच्चायुक्त हैं जिनका नाम है संजय कुमार वर्मा, ये जो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हैं इनके द्वारा हमला किया गया है। ये गए थे, एक शहर है कनाडा के अंदर जिसका नाम है एडमोंटन शहर है, वहाँ पर गए थे। इंडो कनाडा कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स की जो मीटिंग है वहाँ पर गए थे। ये जो इंडो कनाडा चैम्बर्स ऑफ मीटिंग है क्या, इसमें बायलैटरल ट्रेड के प्रमोशन के बारे में बातचीत चलती है कि मतलब दोनों देशों के बीच में व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा जाए। तो उसी समय अचानक उन पर हमला किया गया। हालांकि पहले से भारत सरकार द्वारा जानकारी दे दी गई थी कि जो भारतीय उच्चायुक्त है उस पर खतरा है, तो उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा लगाया गया था। जो कनाडा की पुलिस है वो वहां पर समय पहुंचे, मौका पर बचा लिया गया। ये घटना हुई थी 11 मार्च को ये घटना हुई थी। कनाडा में भारतीय मिशन में काम कर रहे अधिकारी कुछ समय पहले खालिस्तान के गुंडे पर निशाने पर बने हुए हैं। सिख अलगाववादी नेता जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसके आह्वान पर हमला और भी तेज हो गया है। तो ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है ये है कौन, इसके बारे में जानेंगे। और उसके साथ जो हरदीप सिंह निज्जर है, घटना वहां से स्टार्ट हुई जो हरदीप सिंह निज्जर है। तो हरदीप सिंह निज्जर कौन है? हरदीप सिंह निज्जर एक सिख खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता है। तो उस पर उसे जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में, जो कनाडा का प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से खालिस्तानियों के द्वारा ये मूवमेंट और भी तेज कर दिया गया था। तो भारत सरकार और कनाडा सरकार इस चीज को लेकर, जो हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, दोनों ही देश आमने सामने आ गया था। तो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा आरोप भी लगा दिया गया भारत पर कि जो भारत की खुफिया एजेंसी है उनका काम है कि उन्होंने ही मरवाया था गोली डालकर। ये कनाडाई धरती पर से जो कनाडा के नागरिक है उन पर जो गोलीबारी की गई हुई बर्दाश्त नहीं होगी, ये कहा गया जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया। तो उसके बाद ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये है कौन? जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है ये अमेरिका में रहता था, USA। इसकी भी हत्या करने की कोशिश की गई थी, हालांकि ये बच गया था। तो इस पर भी आरोप लग गया था। यहाँ भी आरोप लगा था कि भारतीय एजेंटों का ही काम है कि जो अमेरिका के अंदर इस पर हमला कराने की कोशिश की गई। तब से और भी ये उग्र हो गया है, तब से और भी आह्वान कर रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त पर जो खालिस्तान समर्थक अलगाववादी हैं वो उस पर अटैक करे। इसके आह्वान से ही अटैक करना शुरू कर दिया था। तो इसी का नतीजा निकला था, जो भारतीय उच्चायुक्त है उसके बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, नारेबाजी करते हैं, भारतीय तिरंगों का बार बार अपमान किया जाता है खालिस्तानियों के द्वारा, खालिस्तान झंडा लहराया जाता है। ये सब सारी गतिविधियां इनके द्वारा किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये है क्या, ये कब से स्टार्ट हुआ है, इसकी जड़ के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन के बारे में देखेंगे। जो भारत का पंजाब राज्य है, भारत का जो पंजाब राज्य है, जो पाकिस्तान का पंजाब राज्य है, दोनों ही राज्यों को मिलाकर और उसके अगल बगल के जो कुछ राज्य हैं, जो भारत के पंजाब राज्य से सटे हुए राज्य हैं, जो पाकिस्तान का पंजाब राज्य उससे सटे हुए राज्य हैं, इन पूरे एरिया को मिलाकर जो सिख अलगाववादी हैं उनके द्वारा खालिस्तान कहा जाता है। और उनके द्वारा लगातार ये मांग की जाती है कि खालिस्तान नामक एक देश होना चाहिए, पूरी एरिया को मिलाकर खालिस्तान नामक एक देश होना चाहिए। तो इसी सब चीज़ को लेकर 1984 आते आते खालिस्तान समर्थक आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। खालिस्तान समर्थक जो आंदोलन है अपने चरम पर पहुंच गया था। तो हालांकि भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार और कई ऑपरेशन चलाकर इसे कुचल दिया गया, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है, इसकी जड़ के बारे में समझते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का जब पतन हुआ था तो उसके बाद एक अलग सिख राष्ट्र की मांग होना शुरू कर दी थी। यही भारत का जो पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है और कुछ अगल बगल के एरिया को मिलाकर मांग होना शुरू कर दी गई कि एक खालिस्तान नामक एक नया प्रांत होना चाहिए। खालिस्तान का मतलब होता है खालसे की सरजमी। 1947 आते आते 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी।
तो उस समय जब भारत आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान का भी बंटवारा हो गया था, तो भारत से बाहर जो भी सिख रहते थे, जो भी सिख अलगाववादी रहते थे, जिनका मानना था कि खालिस्तान एक राष्ट्र के रूप में उभरना चाहिए, जो यहाँ पंजाब प्रांत में जो खालिस्तानी हैं उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया उनके द्वारा, वित्तीय और राजनैतिक दोनों तरीके से मदद करना शुरू कर दिए। ये आंदोलन अपने शुरू पर चरम पर पहुंचना शुरू कर दिया, यानी कि 1980 आते आते ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। जब 1971 में भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके द्वारा जो सिख अलगाववादी नेता हैं जिनका नाम है जगजीत सिंह चौहान, उनसे एक वादा किया गया था कि आप एक अलग देश बनाइए, पाकिस्तान उसका पूरा समर्थन करेगा। तो इसमें कौन कौन शामिल हो गए? इसमें पाकिस्तान का जो ISI यानी कि जो खुफिया एजेंसी है ये भी शामिल हो गई, इसको अलग कराने के लिए। भारत का जो पंजाब प्रांत है इसको अलग कराकर एक नया राष्ट्र बनाने के लिए, खालिस्तान राष्ट्र बनाने के लिए। हालांकि भारत सरकार के द्वारा 1984 आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। उसमें भारत सरकार भी शामिल थी, भारतीय सेना भी शामिल थी, दोनों ने मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और इसके साथ जो खालिस्तान मूवमेंट थे उसको पूरी तरीके से कुचल दिया गया। ये विफल भी हो गया। और जो गुरुद्वारा प्रबंधक, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थे जिसने खालिस्तान की मांग कर रही थी, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। जो पुलिस कार्रवाई हो रही थी, सैन्य कार्रवाई हो रही थी, इसमें बहुत बड़ी आबादी में सिखों की मृत्यु हो गई, बहुत बड़ी सिखों का मृत्यु हो गया। इसलिए सिखों का खालिस्तान मूवमेंट से, खालिस्तान आंदोलन से मोह भंग हो गया। तब यह आंदोलन पूरी तरीके से विफल हो गया। हालांकि जो छिटपुट खालिस्तान समर्थक लोग रहते हैं, कुछ कनाडा में रहते हैं, कुछ USA में रहते हैं, वहाँ से वो अपना मूवमेंट जारी रखते हैं। तो कभी भारतीय उच्चायुक्त पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करना, कभी भारत के तिरंगे का अपमान करना, कभी नारेबाजी करना, कभी अभद्र टिप्पणी करना, ऐसे सारे मूवमेंट चले रहते हैं। उसी का नतीजा था कि जो हरदीप सिंह निज्जर है उसका ब्रिटिश कोलंबिया के अंतर्गत गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें कनाडा और भारत की जो सरकार है दोनों आमने सामने आ गई, भारत पर आरोप भी लगा। अब वहीं जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो भी USA में रहता था, उसकी भी हत्या करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसका भी आरोप भारत पर लगा। भारत ने इस सब सारी चीज़ों को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे प्रूव किया जा सकता है कि भारत ही इसमें इन्वॉल्व है। तो ये था न्यूज खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। थैंक यू।